यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और उनका स्कोर काफी कम आ रहा है, जिसके बाद कैंडिडेट काफी डिमोटिवेट भी हो जा रहे हैं कि भाई इतने स्कोर से अपना सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और वो दिक्कतें कहाँ आ रही है, कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, किस तरीके से चीजें काम करेंगी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि लो स्कोर पर भी सिलेक्शन होता है और कभी कभी हाई स्कोर पर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता, उसके रीजन करेंगे जस्ट सभी आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि रिसेंटली आप सभी को पता है कि कल आपका यूपी पुलिस रेडियो समर की भर्ती का रिजल्ट आया, असिस्टेंट ऑपरेटर और कर्मशाला कर्मचारी का। आप सभी ने शायद उसकी स्थिति देख ली होगी, तो उसे देखकर भी कुछ चीजें मैं आप सभी को समझाने वाला हूं जो कि आपके लिए काफी जरूरी रहने वाली हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो वीडियो को ध्यान से जरूर देख लेना। देखो, पढ़ाई के साथ साथ अगर हम मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो फिर चीजें हमारे लिए काफी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं और अच्छी तैयारी होने के बाद भी हमें डर लगा रहता है और उसी डर के चक्कर में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी हमारा सिलेक्शन भी नहीं हो पाता। तो वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और चीजें आप सभी को वन बाय वन करके क्लियर करते हैं। देखो, रिसेंटली आप सभी को पता है कि अभी आपका रेडियो समर का जो रिजल्ट आया है उसमें कट ऑफ लगभग 90% के अप्रोक्स गई है जनरल कैटेगरी में। और 90% के अप्रोक्स कट ऑफ जाना बहुत बड़ी बात है। शायद मेरे हिसाब से अब तक यूपीपी मेरे हिसाब से शायद अब तक यूपी पुलिस में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई होगी ये रेडियो संपर्क वाली, जिसमें आप सभी ने देखा होगा असिस्टेंट की सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ देखने के लिए मिल रही है। अब इसे देखने के बाद कैंडिडेट के दिमाग में ये चीज आ रही है कि यूपीपी कांस्टेबल में भी कहीं ऐसी हालत देखने के लिए ना मिल जाए। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जिनका लो स्कोर आ रहा है, ऐसे कैंडिडेट जिनके 190 मार्क्स आ रहे हैं, 200 नंबर आ रहे हैं, 210 नंबर आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जा रहे हैं कि भाई इतने नंबर पे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखो, सबसे मेन चीज है कि जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट के लिए अभी मैं आप सभी को एक ही चीज कहूंगा कि जब तक आपका एग्जामिनेशन होता है जिस डेट तक, उस डेट तक आपको मॉक टेस्ट छोड़ने नहीं है, लगातार मॉक टेस्ट लगाते रहने हैं। अगर मॉक टेस्ट के लिए आपको कोई दिक्कत है तो देखो, अभी टेस्ट बुक की सेल भी आप सभी के लिए चल रही है और आप सभी को पता है टेस्ट बुक पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यूपी पुलिस के साथ साथ आपके जो भी एग्जामिनेशन आ रहे हैं उनकी भी 1 साल तक तैयारी होती रहेगी। तो फ्यूचर ऑफिसर सेल यहाँ पे चल रही है, जिसमें 699 रुपए का पास 527 रुपए में आपको मिल जाएगा पूरे 1 साल के लिए। साथ ही में अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करेंगे एसडीआर तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप सभी को लिंक दे दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और सबसे अच्छी बात यह रहेगी, सिलेक्शन पाओ, फुल रिफंड ले जाओ। यूपी पुलिस कांस्टेबल में अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे पूरा रिफंड भी आपको ये अमाउंट 527 रुपए भी मिल जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट दे रखे हैं। आप कितना भी ट्राई करो तब भी आप सभी से ये पूरे सारे टेस्ट अब नहीं लग पाएंगे, लेकिन आपको बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट मिल जाएगा। सेक्शनल वाइज देना, सेक्शनल वाइज दो, जो टॉपिक वीक है आपका उस टॉपिक में दो, वो आपके लिए बढ़िया है। और यूपीजी के भी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से जाके आप एनरोल कर सकते हैं ताकि आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी और अच्छे तरीके से हो पाए। तो अगर हम बात करें तो देखो, एक चीज यहाँ पे समझ लो, जो लगभग अगर मैं बात करूं तो 230 से प्लस आपकी जो कट ऑफ है वो किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगी। क्योंकि देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी का भी बहुत बड़ा खेल होता है। आप ये देखो, असिस्टेंट ऑपरेटर की कितनी वैकेंसी और यूपी पुलिस कांस्टेबल में कितनी वैकेंसी है। हालांकि कैंडिडेट भी बहुत ज्यादा गैप आपको देखने के लिए मिलेगा, वो वैकेंसी के अकॉर्डिंग रहता है। फिर भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में जितना आप सोच रहे हैं उतनी कट ऑफ कभी भी नहीं जाएगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर आपकी 220 कट ऑफ लेके चले तो आप ये भी मान सकते हैं कि 200 नंबर लाके भी सिलेक्शन हो सकता है। यानी कि मैं यही कह रहा हूं कि अगर आपके 200 नंबर आते हैं और कट ऑफ जाती है 230, तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। सिलेक्शन कैसे हो सकता है? नॉर्मलाइजेशन की वजह से। आप सभी को पता है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है। अभी दिक्कत कहां आ रही है वो मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं कि आप किस चीज की वजह से डरे हुए हो। अभी आप समझो, जैसे कि हो क्या रहा है कि अभी आपने मॉक टेस्ट लगाया और मॉक टेस्ट में केवल आपके 190 मार्क्स आए, तो आपको टेंशन होने लग जाएगी कि भाई इतने नंबर पे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन आप ये देखो कि जो आपके 190 मार्क्स आ रहे हैं, जो आपने मॉक टेस्ट लगाया है उसका लेवल कैसा है। ऐसा भी तो हो सकता है जो कैंडिडेट आपको ये बोल रहा है कि मेरे 240 मार्क्स आ रहे हैं, तो उसका इजी लेवल हो जो मॉक टेस्ट लगा रहा है, और आपका जो लेवल हो वो हार्ड लेवल हो। तो ये भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। दूसरी बात, अगर आपके स्कोर में फ्लक्चुएशन हो रहा है, यानी कि कभी कभी किसी में आ जा रहे हैं 190 और किसी में आ जा रहे हैं 220, अगर 30-40 नंबर तक का अभी गैप आ रहा है, तो देखो, गैप को समझने का प्रयास करो। अगर आपका मैथमेटिक्स ठीक है और रीजनिंग और हिंदी
इनमें आपका जो स्कोर है वो कांस्टेंट चल रहा है, यानी कि ऐसे मान के चल लेते हैं कि आप मैथ में लगभग 95% कर रहे हो, कभी 90% कर रहे हो। ऐसे ही रीजनिंग में मान लेते हैं 90 से 95% कर रहे हो। सेम इसी तरीके से हिंदी में मान लेते हैं कि भाई 80 से 90% तक आप इसमें स्कोर कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन चलेगा, यानी 5-10% मैक्स टू मैक्स हो सकती है कि मान के चलो कभी आपके हिंदी में 37 क्वेश्चन ठीक हो गए, कभी आपके 35 ठीक हो गए और कभी आपके 34 ठीक हो गए। 3-4 क्वेश्चन का गैप चल रहा है, वो समझ में आ रहा है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे मान लो अगर आपका मैथ में फ्लक्चुएशन जा रहा है कि कभी कभी क्या हो रहा है कि 10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कभी आपके 18 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप तुक्केबाजी करके वो क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, जिसकी वजह से कभी कभी आपका स्कोर 220 चला जा रहा है। तो उस कंडीशन में तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि जो स्कोर आ रहा है वो तुक्के में आ रहा है, तो हो सकता है कि एग्जाम में भी तुक्के में आ जाए और हो सकता है ना भी आए। लेकिन अगर आपके मैथ, रीजनिंग और हिंदी में कांस्टेंट स्कोर आ रहा है, यानी कि जितने क्वेश्चन आप सही करते हैं उससे एक दो कभी सही हो जाते हैं, एक दो आपके गलत हो जाते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा दिक्कत जा रही है वो जा रही है जीएस में, ठीक है। जो आपका जीके का सेक्शन रहेगा, इसमें क्या हो रहा है कि कभी कभी 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कभी 10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कभी 12 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो यहां घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जो स्कोर है जो फ्लैक्चुएट हो रहा है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पे आपका 20-20, 30-30 नंबर का फर्क आ जा रहा है हर बार, और वो जीके की वजह से आ रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो जीके की कहानी ऐसी है, जीके अगर फंसेगा तो फंसेगा, अगर नहीं फंसेगा तो आपने कितनी भी पढ़ाई करी हो नहीं फंसेगा। मैंने हमेशा एक ही चीज कही है, अगर यूपी प्लस कांस्टेबल में सिलेक्शन चाहिए तो 3 सब्जेक्ट पे आप कंट्रोल कर लो। 3 सब्जेक्ट में से खाली जीके को अलग निकाल दो, बाकी का आपका बच्चा मैथ, रीजनिंग और हिंदी। अगर आप उनका इन 3 सब्जेक्ट पे होल्ड है और बाकी का आपका स्कोर कभी कभी जीके में कम जा रहा है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से सिलेक्शन होगा। बाकी का कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है कि भाई मैथ तो अपना बहुत ज्यादा वीक है और सर इसके लिए क्या होगा। तो आप एक चीज बताओ, पहले मैंने आप सभी को बताया था कि मैथ आपका हल्का ही आता, बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं आता। जब आपका 17 और 18 फरवरी को एग्जामिनेशन हुआ था तो बच्चे बहुत हाई लेवल का मैथ पढ़ रहे थे। हाई लेवल का मैथ पढ़ोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, डिमोटिवेट हो जा रहे हो, और जब आपका पेपर हुआ तो आपने देखा कि इजी टू मॉडरेट ही आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिले, जो लगातार मैं आपको कह रहा था। तो यहाँ पे अपने आप को बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करने की जरूरत नहीं है कि भाई बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन है, उसी तरीके के क्वेश्चन इस बार भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप अभी किसी अच्छे मॉक टेस्ट से बढ़िया स्कोर, जैसे मान लो कि अगर मैथ में मैं कह रहा हूँ कि 18 में जैसे मान लो कि आप कर पा रहे हो 12-13 क्वेश्चन भी कर पा रहे हो, जब भी आप ऊपर जाओगे नीचे नहीं जाओगे, इस बात को याद रखना, क्योंकि जो लेवल आएगा वो बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं आता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो 17-18 फरवरी वाला जो आपका पेपर आया था उससे उठा के आप देखो, और आप तो दे के ही आए हो एग्जामिनेशन, आपको वो सारी चीजें अच्छे से पता है। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, फ्लैक्चुएशन हो रही है वो फाइंड आउट करो, क्योंकि वो आपको क्या करना पड़ेगा, टॉपिक वाइज आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक में मेरा स्कोर जो है वीक जा रहा है, कौन से सेक्शन में मेरा वीक जा रहा है। तो वो जो आपको अपनी जो वीकनेस है वो आपको फाइंड आउट करनी है। अगर वो आपने फाइंड आउट कर ली और उस पर आपने काम कर लिया, तो ये समझो कि अभी जो आपके 15-16 दिन आपके जो एग्जामिनेशन में बचे हुए हैं वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी को लगातार कह रहा हूं कि जितना हो सकता है मॉक टेस्ट लगाओ, जिससे कि आपकी गलतियां मिलेंगी उन पे आप काम करोगे, तो कहीं ना कहीं वो आपकी वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ में चेंज हो जाएगी। और फिर मैं कह रहा हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ी कहानी बनाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एग्जामिनेशन में सही हो जाती हैं। कभी कभी जिस बच्चे के मॉक टेस्ट में ज्यादा आ रहे होते हैं वो एग्जामिनेशन में कम करके आता है या कम होते हैं, कभी कभी जिसके मॉक टेस्ट में खराब हो रहे होते हैं वो बहुत अच्छा स्कोर कर जाता है। तो वो बहुत सारी चीजें हैं एग्जामिनेशन के टाइम पे चेंज होती हैं। आप कैसे लेवल से यहाँ पे मॉक टेस्ट लगा रहे हो, पेपर का लेवल कैसा आता है, वो बहुत सारी चीजें वेरी करेंगी। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर मेन चीज है आपकी तैयारी की तरफ आपका पूरा फोकस होना चाहिए, पूरी ईमानदारी से तैयारी करो, बाकी का जो भी होगा अच्छा ही होगा और इस बार आपका निश्चित तौर पर सिलेक्शन होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।